कभी कभी एक शिकायत सिर्फ शिकायत नहीं होती, वो एक ऐसे सच की शुरुआत होती है जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। सर, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। सर, आयुष्मान कार्ड था, फिर भी अस्पताल में पैसे लग गए। हम गरीब लोग हैं सर। इलाज मुफ्त बताया था लेकिन कर्ज लेकर घर लौटे। अलग अलग लोग, अलग अलग गांव, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। जब सवाल बढ़ने लगे तो जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। मैंने फैसला किया, अब इन शिकायतों की सच्चाई जाननी होगी। और मेरी जांच शुरू हुई। शिकायतों की डोर मुझे यहां तक लेकर आई। हर चेहरा एक उम्मीद लेकर यहां आता है। कोई जिंदगी बचाने आया है, कोई दर्द कम कराने। यही कहीं मुझे अपने सवालों का पहला सुराग मिलने वाला था। पिताजी, बस थोड़ी देर और। बेटा, जल्दी डॉक्टर को दिखा दे। किससे बात करूं? कहां जाऊं? क्या हुआ भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से लाइन में खड़े हैं, अब तक डॉक्टर भी नहीं दिखे। आयुष्मान कार्ड है क्या? अगर आयुष्मान कार्ड है तो चिंता छोड़ दो। मैं ऐसा अस्पताल जानता हूं जहां 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और यही मेरे सामने कहानी का पहला दरवाजा खुला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे कितने सवाल छिपे हुए हैं। आओ भाई, समय मत खराब करो, वहां लाइन में दिन निकल जाएगा। शिकायतों में बार बार एक बात सामने आ रही थी, सरकारी अस्पताल से सीधे निजी अस्पताल। रामलाल को लग रहा था शायद अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में वे एक निजी अस्पताल पहुंच गए। आयुष्मान कार्ड है? ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कीजिए। काम हो गया और मरीज आएंगे जैसा तय हुआ था। ठीक है। आरोप यह है कि कुछ जगहों पर मरीज कमीशन की एक कड़ी बन जाता है, और अगर ये आरोप सही है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का भी है। लगता है पिताजी बच जाएंगे। लेकिन यहीं से ज्यादातर शिकायतों का दूसरा अध्याय शुरू होता है। कुछ टेस्ट करने होंगे, ये दवाइयाँ बाहर से ले आइए। लेकिन इलाज तो मुफ्त बताया था। कुल 7,400 रुपए। इतने पैसे? यही पहला सवाल पैदा होता है। अगर इलाज मुफ्त है तो दवाइयों का खर्च क्यों? हमारे साथ भी यही हुआ था। पहले कहा मुफ्त है, फिर धीरे धीरे पैसे लगते गए। एक शिकायत संयोग हो सकती है, 2 शिकायतें भी संयोग हो सकती हैं, लेकिन दर्जनों शिकायतें, और यही मेरे सामने सवालों का ढेर लगने लगा। पैसे लग रहे हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी पिताजी हैं। और तभी मुझे एक ऐसा मामला मिला जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। मुझे लगा था मैं सिर्फ खर्चों की जांच कर रहा हूं, लेकिन अब कहानी पैसों से कहीं बड़ी दिखाई देने लगी थी, और असली सवाल अभी बाकी था। इलाज चल रहा था, पर सवाल भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये जांच भी करानी पड़ेगी। लेकिन ये भी आयुष्मान में नहीं है क्या? नहीं भाई, ये अलग है। दिन बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ एक नया बिल जुड़ता गया। एक जांच, एक दवाई, फिर एक और खर्च। धीरे धीरे इलाज के साथ सवाल भी बढ़ने लगे। इतना पैसा तो घर में भी नहीं था। भैया, थोड़े पैसे और चाहिए भैया। शिकायतें सिर्फ पैसों की नहीं थी, कुछ लोग जानकारी न मिलने की भी बात कर रहे थे। इलाज पूरा हो चुका था, मरीज को छुट्टी मिल रही थी, लेकिन यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती। एक मिनट, ये तो सिर्फ डिस्चार्ज पेपर है। इलाज का पूरा रिकॉर्ड कहाँ है?
जांचों का विवरण कहाँ है और पूरा बिल कहाँ है? अभी हमारे पास नहीं है, तो कब मिलेगा? बाद में पता कर लीजिए। लेकिन इलाज का पूरा विवरण तो होना चाहिए। अभी यही उपलब्ध है। आयुष्मान में ऐसा बिल नहीं बनता। सच में? और यही मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अलग अलग लोग, अलग अलग जिले, लेकिन सवाल लगभग एक जैसा। क्या यह सिर्फ गलतफहमी थी या फिर कोई बड़ी समस्या? सवाल अब काफी हो चुके थे। अब समय था कानून से जवाब तलाशने का। अगर इलाज मुफ्त है तो मरीजों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो जानकारी देने में परेशानी क्यों होती है? और अगर जनता के सवाल सही हैं तो जवाब कौन देगा? मैंने जांच शुरू कर दी है और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं।